वेलकम टू आवर चैनल माई होम पाकिस्तान। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में आज की इस वीडियो में आप जंग बक्सर 1764 का अहवाल जानेंगे। दोस्तों, बक्सर की जंग 22 और 23 अक्टूबर 1764 के दरमियान लड़ी गई। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान में अफवाज, जिनकी क़यादत हेक्टर मनरो कर रहे थे, और बंगाल के नवाब मीर कासम, नवाब अफवूद, शुजाउद्दौला और मुग़ल शहनशाह आलम दोम की मुश्तरका फ़ौजों के दरमियान लड़ाई हुई। ये जंग बिहार के इलाके के अंदर एक मजबूत कलाबंद कस्बा बक्सर में लड़ी गई, जो पटना से 130 किलोमीटर यानी 81 मील मगरिब में दरियाए गंगा के किनारे वाक़ है। ये बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग फतह थी। इस जंग का खात्मा 1765 में इलाहाबाद के मुआहदे के ज़रिए हुआ। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तानी हुक्मरानों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी हकूक़ देते हुए इस मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से उन्हें महसूलात जमा करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों का इंतज़ाम करने की इजाज़त मिली। इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा मुआशी और इंतज़ामी कंट्रोल मिला, जिससे वो अपने मफाद के लिए खित्ते के वसाइल का इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन, इस जंग में अंग्रेज़ों की फ़ौज की तादाद 17,072 थी, जिसमें 1859 बरतानवी रेगुलर, 5,297 हिंदुस्तानी सिपाही और 9,199 हिंदुस्तानी घुड़सवार थे। इत्तेहादी फ़ौज की तादाद 40,000 से ज़्यादा बताई गई थी। दूसरे ज़राए के मुताबिक मुग़लों, ऊद और मीर कासिम की 10,000 आदमियों पर मुश्तमिल मुश्तरका फ़ौज को 7,000 आदमियों पर मुश्तमिल बरतानवी फ़ौज ने शिकस्त दी। नवाबों ने अपनी फ़ौजी ताकत बक्सर की लड़ाई के बाद हासिल कर ली थी। दोस्तों, इस जंग में अहम 3 मुख्तलिफ इत्तेहादियों के दरमियान बुनियादी हम आहंगी का फुकदान उनकी फैसलाकुन शिकस्त का ज़िम्मेदार था। मिर्ज़ा नजफ़ खान ने मुग़ल शाही फ़ौज की दाएं तरफ की कमान की और सुबह सवेरे मेजर हेक्टर मनरो के ख़िलाफ़ अपनी अफवाज को आगे बढ़ाने वाला पहला शख्स था। बरतानवी फ़ौज की लाइन्स 20 मिनट के अंदर बन गई और मुग़लों की पेशकदमी को पलट दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक दुरानी और रोहिला घुड़सवार भी मौजूद थे और मुख्तलिफ झड़पों में लड़ाई के दौरान लड़ते रहे, लेकिन दोपहर तक जंग ख़त्म हो गई और शुजाउद्दौला ने बारूद के 3 बड़े मैगज़ीनों को उड़ा दिया। मनरो ने अपनी फ़ौज को मुख्तलिफ कालमों में तकसीम किया और ख़ास तौर पर मुग़ल अजीम वज़ीर शुजाउद्दौला नवाब ऊद का ताक़ुब किया, जिसने दरिया को अबूर करने के बाद अपनी कश्ती के पुल को उड़ाकर जवाब दिया। इस तरह मुग़ल शहनशाह आलम सानी और उसके अपने अरकान को छोड़ दिया। मीर कासिम भी अपने 30 लाख रुपए के कीमती जवाहरात लेकर फ़रार हो गए और बाद में 1777 में गुर्बत में इंतकाल कर गए। मिर्ज़ा नजफ़ ने शाह आलम सानी के इर्द-गिर्द तंजीमों को दोबारा मुनज़्ज़म किया, जो पीछे हट गए और फिर फ़ातिह अंग्रेज़ों से मुज़ाकरात करने का इंतखाब किया। दोस्तों, मौर्रख जान विलियम फोर्टिसिको ने दावा किया कि बरतानवी हलाकतों की कुल तादाद 847 थी, जबकि हिंदुस्तानी इत्तेहादियों के 2000 फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। एक और ज़रिया का कहना है कि बरतानिया की तरफ से 69 यूरोपी और 664 सिपाही हलाक हुए और मुग़लों की तरफ से 6,000 हलाकतें हुई। इस जंग के फ़ौरन बाद मनरो ने मराठों की मदद करने का फ़ैसला किया, जिन्हें एक जंगी नस्ल यानी वार लाइक रेस के तौर पर बयान किया जाता है, जो मुग़ल सल्तनत और उसके नवाबों और मैसूर के ख़िलाफ़ अपनी अनथक और गैर मुतज़लज़ल नफ़रत के लिए मशहूर है। नाज़रीन, बक्सर की जंग के बहुत दूररस नताइज निकले, जिन्होंने नौबादियाती हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे को नई शक्ल दी। इसके बाद पावर डायनामिक्स में नुमायाँ तब्दीलियाँ देखने में आई और इसने खित्ते में बरतानवी तसल्लुत की मंजिलें तय की। इस जंग ने मुग़ल सल्तनत के सियासी असर और रसूख के खात्मे को मौसर तरीके से निशाने ज़द किया, क्योंकि कंपनी ने वसी इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया।